वही हुआ जिसका डर था। मोदी सरकार ने वक्फ कानून लागू करके अपने मन की तो कर ली, लेकिन अब देश इस बिल के विरोध में जल उठा है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस बिल को लेकर आम जनता में आक्रोश है। कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं घर तोड़े जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि राष्ट्रपति शासन तक लगने की नौबत आ चुकी है। लेकिन फिर भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ। वक्फ बिल लागू होने के बाद देश के अंदर की जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। अब 19 अप्रैल को लेकर दोस्तों जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह को भारी टेंशन देखने को मिल रही है। और जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई जा रही है, पूरा देश किस तरह से जल उठा है और किस तरह से सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, वो तस्वीरें गोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपाई हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मोदी सरकार ने वक्फ कानून लागू करके अपने मन की तो कर ली, लेकिन अब देश इस बिल के विरोध में जल उठा है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस बिल को लेकर आम पूरा देश जल उठा है इसके विरोध में। कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं घर तोड़े जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि राष्ट्रपति शासन तक लगने की नौबत आ चुकी है। लेकिन फिर भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति। एक तरफ देश चल रहा है और दूसरी तरफ सरकार अपनी मलाईदार सत्ता की रोटियां सेक रही है। लेकिन अब इस देशव्यापी आंदोलन को लेकर चारों तरफ जंग छिड़ गई है, क्योंकि आपको बता दें कि इन हालातों को देखते हुए मुस्लिम संगठनों के साथ ही साथ विपक्ष ने 19 अप्रैल को मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिससे माहौल अब काफी बिगड़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल 19 अप्रैल को ऐसा क्या होगा जिसके बाद वक्फ बिल को लेकर छिड़ी इस जंग में मोदी सरकार फुल ऑन एक्सपोज होने वाली है, आपको बताएंगे। और क्या राष्ट्रपति शासन लगाकर एक बड़ा खेल करने वाली है बीजेपी, सवाल के जवाब पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ कानून पर बवाल और मौत के बाद मुर्शिदाबाद में 150 लोग गिरफ्तार, उठ रही राष्ट्रपति शासन की मांग। तो एक तरफ सरकार है कि दोनों सदनों से वक्फ बिल को पास करवाकर अब इसे पूरे देश में लागू भी करवा चुकी है, लेकिन इस बिल के पूरे देश में लागू भी करवा दिया गया है। इस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है और कुछ बोलने तक को तैयार नहीं है। ऐसे में क्योंकि आपको बता दें कि देश के हर राज्यों में इस बिल का जमकर विरोध जताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। खबर भी आपने देखी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किस तरह से इस बिल ने राज्य में आतंक का माहौल मचा दिया है। निर्दोषों की जानें जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, आगजनी की घटना तक को अंजाम दिया जा रहा है। और राज्य की ऐसी हालत हो चुकी है कि राज्य के लोगों ने खुद राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि खुद कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य की हालत को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती तक की मांग की है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर निशाना साध रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी ममता बनर्जी पर, पूरे भाजपाई तंत्र का तो ये कहना है पश्चिम बंगाल पर फसाद के पीछे ममता सरकार की लापरवाही और खुद सरकार है। लेकिन सवाल तो केंद्रीय नेतृत्व पर उठना चाहिए, क्योंकि बिना मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिए विपक्ष के लगातार विरोधों के बावजूद सरकार ने दोनों सदनों में रातों रात कार्रवाई करवाकर इस बिल को पास करवाया। आनन फानन में इसे राष्ट्रपति से मंजूरी दिलवा दी और लागू तक कर दिया। लेकिन अब आप देखिए, जब राज्यों में दंगे भड़क रहे हैं तो ये राज्य सरकार पर इल्जामात लगा रहे हैं। मुस्लिम संगठन देशव्यापी आंदोलन कर रहा है तो ये उन्हें उनकी ही गलती गिनवा रहे हैं। अब ये हालात देखने के बाद तो वो कहावत याद आ रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बस इस वक्त कोतवाल को डांटे। भले से शुरुआती गलती इनकी है। आज हिंदू मुस्लिम में दंगा फैल रहा है तो इनके बयान कानून की वजह से निकलकर सामने आ रहे हैं कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर जिम्मेदार है, राज्य की कानून व्यवस्था इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है। बल्कि आपको बता दें, खबर तो ये पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि ममता बनर्जी ने बंगाल में वक्फ कानून लागू होने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, लिखा भी है, मरते दम तक नहीं होने दूंगी वक्फ बिल लागू, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। अब ऐसे में आप सोचिए, बड़ा ऐलान, मरते दम तक की इन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दे दी। राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा। बावजूद उसके केंद्र सरकार की एक जिद ने, एक गलती ने कितने मासूमों की जान को खतरे में ला दिया, कितनों के घर जलाए गए और कितने बेघर हुए। लेकिन अब भी सरकार को केवल अपनी राजनीति की पड़ी है और सरकार वैसा ही करती नजर भी आ रही है।
आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से ममता सरकार को घेरने की कोशिश में लग गई है, लेकिन ममता बनर्जी का बयान निकलकर सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जिन कानून की बात हो रही है वो केंद्र सरकार ने बनाया है, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने उस कानून का समर्थन नहीं किया और ये बंगाल में लागू नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस मुद्दे को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल की हालत काफी खराब हो चुकी है। फिलहाल आम जनता हताश है और राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप के खेल में मग्न है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब देश की सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है, या ये भी कह सकते हैं कि कानून ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो पश्चिम बंगाल में हालत बद से बदतर है। वहीं मुस्लिम संगठन देशव्यापी आंदोलन करता नजर आ रहा है। एआईएमपीएलबी ने तो मोर्चा भी संभाल लिया है और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी तक कर ली है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो असदुद्दीन ओवैसी तक की एंट्री हो चुकी है। देखिए खबर भी निकलकर सामने आई है, लिखा है वक्फ कानून पर भड़के ओवैसी, कहा बकरीद तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। एआईएमपीएलबी काले बिल के खिलाफ। तो अब इस काले कानून के खिलाफ बकरीद तक मोर्चा संभालने की बात कह दी गई है। सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को छेड़ दिया गया है और इस आंदोलन ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में विरोध इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि बंगाल जल उठा है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों के साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी ने अब सरकार की हेकड़ी निकालने का मन बना लिया है और देशव्यापी आंदोलन को और बढ़ाने तक की बात कह डाली है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह साफ कहा है कि 19 अप्रैल की शाम 7 बजे से 10 बजे तक हैदराबाद दारुसलाम पूरा देश जल उठा है इसके विरोध में की जा रही है। इस सभा की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी करेंगे और सरकार को इस दौरान एक बड़ी चेतावनी दी जाएगी। देखिए आगे खबर में लिखा है, ओवैसी ने कहा कि देश के पीएम कह रहे हैं कि आपकी आइडियोलॉजी नेशनलिज्म होनी चाहिए। वक्फ बिल में बोहरा कम्युनिटी के बारे में जिक्र नहीं है। उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला दिया गया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिया गया। वहीं मुर्शिदाबाद की घटना पर उन्होंने कहा कि हिंसा की घटनाओं में 2 मुस्लिम भी मरे, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा की हम हमेशा से निंदा करते आए हैं, ये लुटेरा संशोधन कानून है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि ओवैसी ने बीजेपी द्वारा लाए गए इस बिल को कई तरीके से संविधान विरोधी भी करारा है। देखिए साफ लिखा है, देखिए साफ लिखा हुआ है खबर में। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि ये संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 14, 26 और 29 शामिल हैं। ओवैसी ने कहा था भाजपा और राजग सरकार लुटेरों का काम कर रही है, वे वक्फ संपत्तियों को छीनना चाहते हैं। आप सर्वेक्षण आयुक्त प्रस्तावित विधेयक के अनुसार इसे हटा क्यों रहे हैं? ये वरिष्ठतम पद है, ये सब लूटपाट के लिए है। इसे वक्फ संशोधन नहीं बल्कि लुटेरा संशोधन कानून कहा जाना चाहिए। पूरे देश में लागू भी करवा दिया गया है। देख सकते हैं कि ये वक्फ बिल भले से राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनकर पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन इसका विरोध अब भी अपनी चरम सीमा पर है। सरकार के खिलाफ मुस्लिम संगठन ने मोर्चा संभाल लिया है और जैसा कि आपने खबर में साफ देखा, लिखा भी हुआ है कि इस बिल को ओवैसी ने कानून को लुटेरा कानून करार दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि 19 अप्रैल को सरकार के खिलाफ एक बड़े जंग का ऐलान तक कर दिया गया है। ऐसे में एक तरफ पश्चिम बंगाल में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, राष्ट्रपति शासन तक की बात निकलकर सामने आ गई है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में भी एक बड़े आंदोलन की चेतावनी मिल चुकी है। उससे ये साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई होने से पहले ही देश का माहौल काफी बिगड़ चुका है और मामला अब हाथ से निकलता भी नजर आ रहा है। ममता बनर्जी पर माहौल है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से भी पश्चिम बंगाल पर साथ विपक्षी नेताओं को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या फैसला आता है ये तो 16 अप्रैल को ही मालूम चलेगा। लेकिन देश की हालत अब हाथ से निकल चुके हैं, जो हालात हैं वो बेकाबू हो चुके हैं। देशव्यापी आंदोलन से लेकर राज्यों में राष्ट्रपति शासन तक की नौबत आ चुकी है, बातें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरकार इन हालातों को देखते हुए कानून वापस लेगी या बंगाल की तरह देश में कई राज्य ऐसे ही चलते रहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है वक्फ बिल को लेकर, वो सारे राइट्स उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के ऊपर सीधा निशाना साधा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने पूरी तरह से ढील दी हुई है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं।
इससे पहले भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर की तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर भारी प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर भारी विरोध किया जा रहा है कि वक्फ बिल को किसी भी तरह से वो वापस करना होगा सरकार को। लेकिन वहां पर जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, उसके बाद से पश्चिम बंगाल के अंदर इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, इंटरनेट को पूरी तरह से ठप्प कर दिया गया, ताकि वहां की खबरें दूसरे और राज्यों के अंदर ना निकलने पाए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जिस तरह से ऐलान किया गया है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, इसका पूरी तरह से इस बिल को वापस कराएंगे। आसिफ वैसी साहब का भी आप लोगों ने यहाँ पर बयान सुन लिया। आसिफ वैसी ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि बकरा ईद तक हम इसका प्रदर्शन करेंगे, इसका भारी विरोध करेंगे। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं आसिफ वैसी साहब की तरफ से भी इस तरह का बयान सामने निकल कर आया, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। 19 अप्रैल को लेकर आप लोग के सामने बड़ा खुलासा किया गया तो 19 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय क्या करने जा रहे हैं दोस्तों। बाकी मई के अंदर भी देखने को मिला है, 15 मई को जो है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल पर जितनी भी याचिकाएं आ रही हैं उस पर सुनवाई भी होने जा रही है, और दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक फैसला भी दे सकता है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इतना वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।